हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई ठीक ठाक, तू बता कैसा है। बस मजे में। बता भाई। अरे यार, अपने पाई नेटवर्क में क्या चल रहा है भाई? पाई नेटवर्क। पाई हाँ। क्रिप्टो लक्ष्मी देवी बोला कर भाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, थोड़ा सम्मान। पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी, बता मेरे भाई, पाई के बारे में क्या पूछना है। मैं ये कह रहा था, वो कब तक आ जाएगी? जैसे अपना हेमेस्टर आया है। हेमेस्टर तो मतलब 26 तारीख को आएगा। हेमेस्टर तो यार अभी तो कहाँ आ हाँ गए। हाँ। हाँ। आ ही जाएगा, बस तो कितने दिन बाकी है? अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाह तो, रहा है बता। तो मतलब इस तरीके से आएगी कि अपनी ये भी पाई लक्ष्मी देवी। पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी भी हेमेस्टर की तरह आएगी क्या। हाँ। क्यों, हेमेस्टर का क्या सुनने में आ रहा है तुझे, हेमेस्टर कैसे आया है। हेमेस्टर आ ही गया, बस 26 तारीख का, जैसे कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू निकाली है इसमें 5-6 रुपए करीब। कितनी वैल्यू बता रहा है हेमेस्टर की। 5-6। 5-6 रुपए के आसपास। हाँ। यार रिंकू, हेमेस्टर यदि 5 या 6 रुपए पे आ जाए ना तो भी गनीमत मान भाई। हेमेस्टर, तूने कहाँ से सुना है हेमेस्टर की वैल्यू 5-6 रुपए के आसपास आ रही है। मैंने खोला रही पे यूट्यूब पे ही। अच्छा, यूट्यूब पे ही सुना है क्या तूने। हाँ। देखिए रिंकू, हेमेस्टर की जो प्रोडिक्शन जो आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, 0.07 के आसपास से ही आ रहा है, ठीक है। मतलब अच्छा। ये मान के चल 5 या 6 रुपए के आसपास का हेमेस्टर का जो प्रोडिक्शन है वो आ रहा है, ठीक है। अपन बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में, कि अपना पाई नेटवर्क क्या जा सकता है। देख, सबसे बड़ी बात है, पाई को जीसीबी का सपोर्ट है। जीसीबी वैल्यू उसकी डिसाइडेड की गई है 3,14,159 US डॉलर, ठीक है। हाँ। वो शायद पॉसिबल नहीं है रिंकू, ठीक है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए एक पाई की वैल्यू जाना पॉसिबल नहीं है। बट तू और मैं इसके बारे में सोच सकते हैं कि हाँ यार, क्या पता चला जाए, ठीक है। यदि इसकी एक हाँ, फिक्स सोचने में तो कुछ, सोचने में तो कितने ही सोच लो। सोचने में कुछ नहीं जाता है, बट इस हाँ वैल्यू पे जाना बहुत कम पॉसिबिलिटीज, मतलब 0.00000 है, ये मान ले तू 1 है, ठीक है। जी। पॉसिबल क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि काफी कंट्रीज में है ना, इस वाली वैल्यू पे है ना लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। जीसीबी वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस वजह से इसकी जीसीबी वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर निकोलस, उनकी नजरों में भी ये खबर है कि पाई की जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, इनको सीधा सिंपल तरीके से बात करते हैं मेरे भाई। देख, हेमिस्टर की जो टोटल सप्लाई थी ना वो थी 100 बिलियन, ठीक है। जी। पाई नेटवर्क की जो टोटल सप्लाई है वो भी है 100 बिलियन। दोनों की सप्लाई सेम है। हेमिस्टर की सप्लाई 100 बिलियन और पाई नेटवर्क की सप्लाई भी 100 बिलियन। जी। फर्क क्या है दोनों के बीच में, देख हेमिस्टर के प्राइस तो ये मान ले मोस्टली आ ही चुके हैं, ठीक है। 26 तारीख को एक क्लेरिफिकेशन आ जाएगा कि हेमिस्टर का प्राइस कितना गया। बट बाकी पाई नेटवर्क रिंकू इस प्राइस पे नहीं जाएगा मेरे भाई। जिस प्राइस पे हेमिस्टर गया है ना उस प्राइस पे नहीं जाएगा, उससे कहीं 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 बहुत बेहतर प्राइस पाई नेटवर्क के मिलेंगे, ये मान के चल। क्यों हाँ, मिलेंगे। एमएसएल से तो ऊपर ही जाएगा। क्यों मिलेंगे, देख सप्लाई तो दोनों की सेम है भाई। 100 बिलियन ही एमएसटर की थी, 100 बिलियन ही पाई नेटवर्क की है। पर पाई नेटवर्क का जो प्राइस जो है वो ऊपर क्यों जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। देख, हेमिस्टर का जो टोटल जो कम्युनिटी थी हेमिस्टर के पास, जितने भी हेमिस्टर के यूजर्स थे वो थे 350 मिलियन। मतलब 35 जी। करोड़ लोग हेमिस्टर को खेल रहे थे, ठीक है। पाई नेटवर्क के साथ कितने हैं, ओनली 60 मिलियन। सबसे बड़ा फर्क ये है, इसकी जो जी। कम्युनिटी है ना वो थोड़ी सी कम है हेमिस्टर से। हेमिस्टर को खेलने वाले ज्यादा लोग थे, 350 मिलियन लोग हेमिस्टर को खेल रहे थे। पाई के साथ कम्युनिटी है 60 मिलियन। अब एक्टिव कम्युनिटी की बात करते हैं तो रिंकू देख, हेमिस्टर जो था ना सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का गेम था मेरे भाई, ठीक है। 90 दिन के जी। अंदर अंदर हेमिस्टर ने सब कुछ अपना फाइनल कर दिया। उसने अपना यूजर बेस भी बना लिया और उसने कहीं लोगों को एयर ड्रॉप भी दे दिया, 26 तारीख को दे देगा। पर यदि हेमस्टर के यदि मैं एक्टिव यूजर्स की बात करता हूँ ना भाई, तो ज्यादा से ज्यादा मान के चल 200 मिलियन के आसपास ऐसे एक्टिव यूजर्स थे जो हेमस्टर का गेम प्ले कर रहे थे। बाकी की जो कम्युनिटी थी वो हेमस्टर से गायब हो चुकी थी, ठीक है। कुछ को तो बैड चीटर के नाम पर हेमस्टर ने बाहर कर दिया था और कुछ लोग वैसे ही बाहर हो गए थे। यदि मैं पाई नेटवर्क की बात करता हूं तो रिंकू, पाई नेटवर्क के जो एक्टिव पाइनियर्स है ना, जो पाई नेटवर्क की माइनिंग कर रहे हैं और अपना माइग्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो शायद मेरे हिसाब से 30 मिलियन के आसपास ही लोग ऐसे होंगे जो अपना माइग्रेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो एक बड़ी बात यह है कि इसके प्राइस को अप जाने की। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, कि पाई नेटवर्क का प्राइस अप क्यों जाएगा, मतलब हेमस्टर से काफी गुना इसका प्राइस ज्यादा क्यों जाएगा। इसमें क्या है रिंकू, पाई नेटवर्क के
जो कॉइन जो वॉलेट में आते हैं ना, वो क्या कर रहा है, कुछ पाइनियर्स के ऑटोमेटिक लॉक हो रहे हैं कॉइन, कुछ पाइनियर्स अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और कुछ पाइनियर्स के ऑटोमेटिक लॉक हो रहे हैं कॉइन। यदि कॉइन जी। लॉक हो जाएंगे ना मेरे भाई, और इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो वेल ऑब्वियस इसके जो प्राइस है ना रिंकू, वो एक अच्छे खासे प्राइस पे पाई नेटवर्क जा सकता है। समझा मेरी बात को? जैसे हाँ सपोज समझ कर गया। तेरे पास 1000 कॉइन आ गए, ठीक है? जी। 1000 कॉइन आने के बाद तेरे वॉलेट से जब वॉलेट में जब 1000 कॉइन आएंगे, तो जब तेरा माइग्रेट टू मैनेट होगा, तो पाई नेटवर्क क्या कर रहा है आजकल, तेरे सिक्के को लॉक कर रहा है। ठीक है, वो कितने भी ईयर के लिए कर सकता है, 2 साल के लिए कर सकता है, 3 साल के लिए कर सकता है। और कुछ पायोनियर्स वहां पे सिंगल क्लिक का सिस्टम है, कुछ पायोनियर्स अपने आप पे लॉकिंग में लगा रहे हैं कॉइन्स को। यदि कॉइन्स लॉक हो जाएंगे, यदि इसकी सप्लाई लॉक हो जाएगी, तो इसके जो प्राइस है ना रिंकू, वो एक काफी हद तक अप जाने के चांसेस पूरे पूरे पाई नेटवर्क के जरिए बन रहे हैं। क्लियर? ठीक है। बाकी यदि हेमस्टर की बात करते हैं, तो मेरे भाई हेमस्टर ने भी अभी अपने ना 40% ही कॉइन को अनलॉक किया है। अभी 60% कॉइन उसने बचा के रखे हैं अपने सीजन 2 के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हेमस्टर भी इस हिसाब से ठीक है। और पाई नेटवर्क पर लिटरली मान के चल रही हूँ, जिस हिसाब से पाई नेटवर्क की कम्युनिटी है, और जिस हिसाब से पाई नेटवर्क के सिक्के लॉक हो रहे हैं, और पाई की सप्लाई जो बर्न होगी, उसके हिसाब से लगता है कि पाई नेटवर्क का प्राइस जो है ना मेरे भाई, अच्छा खासा प्राइस पाई नेटवर्क का जा सकता है। तूने कितने का प्रेडिक्शन लगाया था पाई नेटवर्क का? मैंने तो ये करीब 2000। नहीं नहीं, पाई नेटवर्क का रेट के बारे में क्या बोला था? तू बोल रहा था अब ना रेट 100 $100 की समथिंग। $100 के आसपास। हाँ। अरे यार, इनको $100 भी यदि जाती है ना वैल्यू, तो भी बहुत सफिशिएंट वैल्यू है मेरे भाई, बहुत आज के अच्छी अंदर ही होगा। हाँ, पर यही है कि $100 का भी देखते हैं फ्यूचर में क्या आता है। वही बात है ना, कि मतलब जितना आ जाए ना उतना बढ़िया है, ये मान के चल तो ठीक है। और मेरे भाई अब ये मान के चल, ये ओपन मैनेट जो है ना पाई नेटवर्क का, क्योंकि मार्केट की जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, बहुत ही ठीक ठाक सिचुएशन चल रही है मार्केट की। तो इस 2024 के एंड तक मान के चल कि पाई का ओपन मैनेट आ सकता है। मतलब ओपन मैनेट का मतलब ये है कि जो अपने पाई के सिक्के को सेल कर पाएगा, एक लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से, तो पाई नेटवर्क के सिक्के को सेल कर पाएगा और स्कैमर से बच पाएगा। और पाई की जो रियल वैल्यू है ना, वो तेरे को मिल पाएगी। देख, पाई ठीक है। नेटवर्क के प्राइस अप जाने का दूसरा बड़ा कारण भी ये भी है। एक तो मैंने तुझे बताया था कि वॉलेट को लॉक कर रही है पाई, ठीक है, कॉइन को लॉक कर रही है। इसके अलावा ज्यादातर लोग है ना अपने केवाईसी के झमेले में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही है इस प्लेटफॉर्म पर, किसी को स्लॉट नहीं मिला है, कोई नाम के चक्कर में अटका पड़ा है, कोई किसी चक्कर में अटका पड़ा है, कोई किसी चक्कर में, लोगों की केवाईसी टेंटेटिव में फंसी पड़ी है। इस वजह से भी पाई नेटवर्क के सिक्के के रेट अप जाने के चांसेस बन रहे हैं भाई। समझ रहा है? बिल्कुल हाँ समझ गया। एक इसके अलावा एक माइग्रेशन वाला इशू है। ज्यादातर लोगों के पास जो लास्ट स्टेप वाला जो इशू आ रहा है कि उनके कॉइन वॉलेट में नहीं जा पा रहे, तो इस वजह से भी, माइग्रेशन के इशू की वजह से भी, पाई नेटवर्क के सिक्के के प्राइस अप जाने के चांसेस बने हुए हैं। एक कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी अप जाने के चांसेस बन रहे हैं। ईमेल पास फेरस भूल चुके हैं लोग, वॉलेट वॉलेट का एड्रेस भूल चुके हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क का जो सिक्का है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं अपिंग मतलब ज्यादा रेट पर जा सकता है। और हेमस्टर से तो मान के चल रही हूँ, हेमस्टर ने तो लोगों के साथ चीट करा है। 101% जो हेमस्टर बोलता है ना, बैड चीटर, मैं बोल रहा हूँ बैड जी। हेमस्टर। ठीक है, बैड हेमस्टर। ठीक है, हेमस्टर ने तो लोगों के साथ चीट करा है, उनकी भावनाओं से खेला है। वो हेमस्टर ने बोला है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एयर ड्रॉप देने जा रहा हूँ। बट 26 तारीख को पता लग जाएगा मेरे भाई कि हेमस्टर ने क्या गोल खिलाए हैं। बट पाई नेटवर्क का सिक्का जो है, जिसके साथ तू पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ है, उसके साथ तू अपनी उम्मीद जो है वो बरकरार रख सकता है। और इस 2024 के एंड तक शायद इसका ओपन मैनेट आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं रिंकू। ठीक है, तो ठीक माइनिंग है। करना मत भूलना मेरे भाई, माइनिंग को कंटिन्यूस रखना। कर तो रहा है ना तू माइनिंग इसकी? अरे बस पूछो मत, सारी चीज भूल जाएगा, माइनिंग नहीं भूलते यार। माइनिंग मत भूलना। 2024 के एंड तक तू आराम से माइनिंग कर इसका, और शायद 2024 के एंड तक अपने को पता लग जाएगा कि अपना पाई नेटवर्क का सिक्का क्या वैल्यू देके जा सकता है। ठीक है ब्रदर? ठीक है। ठीक है। ठीक है ब्रदर, ओके। ओके।